महासागर एक्सलेन्स अवॉर्ड 2025 प्रायोजक पनवेल महापालिका। अभी आप सबका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ आप यहाँ बैठ जाएं और बीच में बैठे हैं। उसका कारण है कि मैंने तो आपको केवल कुछ मुझे समय की कमी थी तो कुछ शब्दों में मैंने आपके परिचय को बहुत छोटे उसमें कंप्लीट किया था, पर एक एवी हमने आपके लिए बनाया है, वो हम दिखाना चाहते हैं सबको। तो चलिए, कैन यू प्ले द एवी प्लीज? साउंड दादा, लाइट दादा लाइट ऑफ कर दीजिए, साउंड दादा साउंड दे दीजिए। थैंक यू। एक बार हमारे साउंड दादा, लाइट दादा, एवी पर हमारे वीडियोग्राफ के लिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगर ये सब मेहनत ना करें तो हम क्या कर पाएंगे? बहुत कंजूस हैं पनवेल वाले, बहुत बहुत। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक और शख्स थे जो कि एक बोझ ढोने वाले, एक जैसे कूली कहते हैं, वर्कर कहते हैं, उसका बेटा था। वो डॉक्टरी करना चाहता था। तो ये जो बोझ ढोने वाला उसका पिता था, उसने कहा तुम ये सब कुछ नहीं कर पाओगे, तो मेरी तरह जाओ, जो बोझ ढोते हैं कुली की तरह, यही काम में लगो तुम। उसने कहा नहीं, मैं अपने आप को शिक्षित करूंगा। वो शिक्षा उसने प्राप्त की, डॉक्टर बन गया, अपनी क्लिनिक खोली, गायनेकोलॉजिस्ट बना वो। और जब वो गायनेकोलॉजिस्ट बना तो उसने देखा कि उसकी क्लिनिक में जब भी कोई बेटे की डिलीवरी होती है तो जितने परिवार वाले हैं, मित्रगण आते हैं और बहुत जश्न मनाया जाता है। लेकिन जिस दिन बेटी पैदा होती है वहां सामने कोई आता नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत ही निराशजनक एक वहां पर वातावरण बन गया। तो इसको बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि अब मैं जब भी यहां पर कोई बेटी पैदा होगी तो मैं खुद यहां पर जश्न मनाऊंगा। और उसने अपने ही पैसों से जब भी बेटी पैदा होती है वहां पर जश्न मनाया। और दूसरी बात, जितनी भी बेटियां पैदा हुई उस क्लिनिक में, उसने निःशुल्क वो काम किया, उनसे फ्री डिलीवरी उसने की और अपने यार दोस्तों को भी बताया। तो 100 दोस्त। मजा आया? ऐसे रोंगटे थोड़ा ऐसे झुरझुरी हुई ना बॉडी में, मुझे तो हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। आज ना कई लोग मुझसे गांव में कहते हैं कि हमारे बेटे के लिए बेटी नहीं मिल रही। एक काल था जब सबने बेटियां मारी, अब बेटों के लिए तरसते हैं। और मुझे पता है कि मेरे बेटे के लिए बहुत जल्दी मिल जाएगी क्योंकि आप जैसे रक्षक बैठे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला रायगड जिल्हा आणि या रायगड जिल्ह्यामधील झपाट्याने विकसित होणाऱ्या प्रगतिशील पनवेल शहराला अधिक गतिमान बनवण्यास कटिबद्ध असलेली पनवेल महानगरपालिका शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला तसेच महानगरपालिका हद्दीतील गावांना समर्थपणे नागरी सुविधा पुरवतानाच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांची नियोजनपूर्वक आणि यशस्वी अंमलबजावणी करणारी राज्यातील अग्रगण्य अशी ही महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्री मंगेशजी चितळे यांच्या कार्यकुशल आणि यशस्वी नेतृत्वात अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि विकास कामांची पूर्तता केली गेली आहे। तसेच भविष्यातील गरज ओळखून अनेक नवीन विकास कामांची सुरुवात सुद्धा केली जाते। नागरिकांना अधिक तत्पर आणि जलद सेवा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत पनवेल कनेक्ट ॲप सारख्या ॲप्लिकेशनची निर्मिती, पनवेलला क्रीडा नगरी बनवण्यासाठी दिलीप वेंगसरकर क्रिकेट अकॅडमी, नाविन्यपूर्ण ट्रॅफिक पार्क, आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी फिरते दवाखाने, आधुनिक मोल एक्सपर्ट लॅब अशा काही उल्लेखनीय कामांसोबतच अनेक विकास कामांची सूची पनवेल महानगरपालिकेकडे तयारच आहे। नागरिकांसोबतच महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि त्यांच्या परिवाराच्या भविष्याची सुद्धा काळजी घेत आरोग्य आणि जीवन विमा यांचे नियोजन केले गेले आहे। येणाऱ्या काळात अशा दमदार कामांसाठी पनवेल महानगरपालिकेला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा।